हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, इंग्लिश माइंड कैटलिस्ट में आपका स्वागत है। आज जैसा कि मैंने आपको सब्जेक्ट को प्रेडिकेट पढ़ाया, हम लोग पढ़े क्लॉज और फ्रेज के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया। अब अगला टॉपिक मैं आपको बताने चल रहा हूँ, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने भेद होते हैं। सारे जितने भेद होते हैं अभी तक इस वीडियो में मैं आपको बहुत हल्के से व्यू केवल बताऊंगा। एक एक चीज के बारे में बहुत गहराई तो नहीं, सिर्फ हम लोग केवल इसका परिचय देखेंगे, ताकि अगले वीडियो में हम एक एक टॉपिक के ऊपर बहुत गहराई से चिंतन कर सकें या बहुत गहराई से उसका अध्ययन कर सकें। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में ऐसे तमाम जो शब्द होते हैं उनको डिवाइड किया गया है। मीन्स वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, डिफरेंट क्लासेस। तो जो वर्ड्स को डिवाइड किया गया है डिफरेंट क्लासेस में, डिफरेंट काइंड्स में डिवाइड किया गया है, तो उन जो वर्ड्स को डिवाइड करने के बाद जब उसका अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं शब्द भेद, या इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें पहला है नाउन। पहला क्या है आपका? नाउन। ध्यान दीजिएगा, मैं इस नाउन को आपको दे रहा हूं। नाउन मीन्स होता ही संज्ञा। अब संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन इज ए नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स। जैसा कि आप जानते हैं, ये क्या होना चाहिए? पर्सन, प्लेस, आवर थिंग्स, आइडिया, इमोशन, एटसेट्रा। मुझे डिफिनेशन आपको नहीं रटवाना है, ध्यान दीजिएगा। पर्सन में किसी का नाम हो सकता है, प्लेस में कोई प्रॉपर प्लेस हो सकता है। आपके सामने ये बात आ रही है, थिंग्स किसे कहते हैं? थिंग्स, ध्यान देना। थिंग्स में वो तमाम चीजें जिसको हम देख सकते हैं, जिसको अपनी पांचों ज्ञानेंद्रियां जिसको महसूस कर सकती हैं, जैसे जिसको हमारे कान सुन सकते हैं, आंखें देख सकती हैं, जुबान टेस्ट कर सकता है, हमारी त्वचा उसको फील कर सकती है। ये जो है इसी को थिंग्स में ही काउंट किया जाएगा। आइडिया, कोई हमारे विचार, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज हो सकते हैं। इमोशन, हमारी भावनाएं हो सकती हैं। बस इसके कुछ एग्जाम्पल लेके हम तुरंत अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे। जैसे मैं कहूं, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय। यहां पर देखिए, एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, ये हो गया पर्सन। अगला मैं दे रहा हूं प्लेस की, जैसे एग्जांपल दूं, दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज ए कैपिटल ऑफ इंडिया। अब देखिए यहां पर क्या है, एक प्लेस का नाम है। दिल्ली हो जाए, मुंबई हो जाए, हरियाणा हो जाए, राजस्थान हो जाए, जितने भी स्थान हो जाए, ये क्या हो जाएंगे? प्लेस हो जाए। अच्छा, इसी प्लेस से मैं आपको बताता हूँ, आगे चल के हम लोग इसके टॉपिक में गहराई से सीखेंगे, इसलिए मैं जानबूझ के इसे रोक रहा हूँ। थिंग्स में क्या हो सकता है? द फ्लावर, जैसे मैं कहूं, द फ्लावर स्मेल्स स्वीट। फूल बहुत अच्छे से महक रहा है, या उसकी जो महक है बड़ी ही खूबसूरत है। अब यहाँ पर देखिए, जो स्वीट आप स्मेल्स कर रहे हैं, जो स्वीट इसकी महक है, क्या उस महक को आपने देखा है? क्या उसे आपने टेस्ट किया है? नहीं। आप उसे सूंघ रहे हैं, आप उसे अपने नाकों से उसे क्या कर रहे हैं? सूंघ रहे हैं। तो सूंघना भी तो थिंग्स ही है। मैंने पहले ही बताया थिंग्स में क्या क्या काउंट होगा, जिसे आप सुन सकते हो, देख सकते हो, महसूस कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड। अब इस तरीके से ये नाउन का आपका परिचय मैंने आपको बताया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वीडियो में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के तमाम जितने पार्ट्स हैं सबका बारीकी से केवल क्या करेंगे? परिचय लेंगे। इसके बारे में हम डिटेल अध्ययन अगले वीडियो में देखेंगे। अब मैं इसके बाद आपको प्रोनाउन के बारे में बताने चल रहा हूं। अब इस वीडियो में देखिए, दूसरा टॉपिक क्या है? प्रोनाउन। इसके बारे में भी हल्का से केवल परिचय लेंगे। प्रोनाउन का मतलब जिसे कहते हैं सर्वनाम। सर्व माने सबका नाम, तो सबका नाम हो। जैसे मैं कहूं, राम, श्याम, मोहन, सुरेश, इन सभी के स्थान पर मैं किसी का नाम वर्ड यूज कर दूं। मैंने क्या कहा? जो सबका नाम हो। जैसे एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, चाहे मोहन हो, चाहे सोहन हो, चाहे श्याम हो, सबके स्थान पे हम ही लगा सकते हैं। मैं कहूं गीता हो, सीता हो, इन सभी के स्थान पे मैं
सी लगा सकता हूं। तो प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन के बदले, नाउन के इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस का मतलब होता है नाउन के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाए उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। जैसे मैं कहूं आई, सॉरी, आई हो जाए, वी हो जाए, यू हो जाए, ही हो जाए, सी हो जाए, इट हो जाए और दे हो जाए, ये सारे के सारे जो भी मैंने आपके सामने लिखा, ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं। इसका मैं 2 एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल देके मैं तुरंत फिर आगे बढ़ता हूं, ताकि चीजें आपको एक छोटा सा परिचय आपको पता चले कि किस तरीके से प्रोनाउन ये काम करती है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूं, अभी तक तो मैं नाम लेता था, अब मैं इसके स्थान पर जैसे कह रहा हूं आई एम अ गुड बॉय, कोई अपनी तारीफ कर रहा है, आई एम अ गुड बॉय, किसके बारे में बात की जा रही है? मेरे बारे में, यही आपका प्रोनाउन है। जैसे मैं कहूं, अभी तक मैं बोलता था राम इज ए नॉटी बॉय, अब राम के स्थान पर मैंने क्या यूज किया? ही। तो कह रहा हूं ही इज ए नॉटी बॉय, ही इज अ नॉटी बॉय। अच्छा, लगे हाथ एक चीज बताना चाहता हूं कि देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, बीच में जीएस लगा हुआ है। किसी शब्द के बीच में अगर जीएच आ जाए, याद रखना उसे कभी नहीं पढ़ा जाता। तो यहां पर मैंने राम के स्थान पर, राम के स्थान पर, जैसे मैंने कहा राम इज ए नॉटी बॉय, इस राम के स्थान पर मैंने एक वर्ड यूज किया ही, यही है आपका प्रोनाउन। संज्ञा के स्थान पर ये क्या है? नाउन है। इस नाउन के स्थान पर जो भी मैंने वर्ड यूज किया, यही है आपका प्रोनाउन है, यही आपका क्या है? प्रोनाउन है। अगला हम लोग देखते हैं। जैसे जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे आप कह रहे हैं कि मोहन और श्याम मेला देखने जा रहे हैं, मोहन और श्याम की जगह पर जैसे मैं कहूं मोहन एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पर 2 लोग हो गए, यहां पर 2 लोग हो गए। अब 2 या 2 से अधिक लोगों के लिए हम लोग एक नया प्रोनाउन वर्ड यूज करते हैं, उसके स्थान पर हम क्या बोल सकते हैं? दे आर गोइंग टू मार्केट। इन दोनों के स्थान पर मैंने क्या कहा? दे आर गोइंग टू मार्केट। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अगर बोलने वाला इसमें शामिल है, जैसे मैं बोल रहा हूं, अगर बोलने वाला इसमें शामिल है तो उसके स्थान पर वी वर्ड यूज करेंगे। लेकिन अगर बोलने वाला इसमें शामिल नहीं है तो आप दे लगा देंगे। इसके बारे में बहुत गहन टॉपिक में हम बाद में अध्ययन करेंगे, आगे समझते हैं हम लोग। तो मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये जितना भी आपने देखा, आपने ही वर्ड, सी, आई, यू और दे, जितना भी आपने देखा, यही है प्रोनाउन, यही है आपका क्या है? प्रोनाउन। मैंने क्या बताया? प्रोनाउन का काम क्या होता है? जो किसी नाउन के बदले, किसी नाउन के बदले, नाउन के बदले आ जाए, नाउन के बदले आ जाए, उसे कहते हैं प्रोनाउन। राम के स्थान पे आपने वर्ड यूज किया ही, सीता के स्थान पे आपने किया सी, 2 लोग थे जिसमें आप शामिल हैं तो आप वर्ड यूज करेंगे वी। आप अगर उन कहने वालों में आप शामिल नहीं हैं तो आप वर्ड यूज करते हैं दे। घबराना बिल्कुल नहीं है, केवल इस वीडियो में हम लोग परिचय ले रहे हैं। इसके बारे में बहुत गहन अलग सी वीडियो में मैं एक एक चीज के बारे में आपको बताने वाला हूं। अब इसके बाद मैं अगला आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताने चल रहा हूं। अब अगला टॉपिक है वर्ब। वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। देखिए फिर से सुनिए, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड होता है। हाँ, वर्ब का जो प्रयोग होता है किसी किसी के बारे में कुछ कहना, या किसी के बारे में कुछ, जो किसी शब्द के होने या करने के बारे में जो जानकारी मिलती है, वही आपका वर्ब होता है। जैसे मैं कहूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, मरना, जीना, ये सारे के सारे क्या हैं? वर्ब्स हैं। अच्छा, वर्ब्स के बारे में फिर से बोल रहा हूँ, इसके बारे में गहन अध्ययन हम किसी और अन्य वीडियो में देखेंगे। अब अब ये जो होता है एक एक्शन वर्ड होता है। क्या होता है? एक एक्शन वर्ड। एक्शन से मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिससे कि किसी कार्य के होने या करने के बारे में जानकारी मिलती है, दैट इज कॉल्ड, उसे वर्ब कहा जाता है। देखिए कैसे, जैसे मैं कहूं अर्क स्टडीज, अर्क पढ़ता है। अर्क ये क्या है? एक आपका नाउन है। अब ये जो नाउन है, ये कोई काम कर रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है, सॉरी, हाँ, पढ़ने का काम कर रहा है। अगला दे रहा हूं, मृदुल
प्लेज। अब देखिए यहाँ पर एक मृदुल है, मृदुल भी क्या है, एक नाउन है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, कोई एक्शन तो हो रहा है ना ये। अब भाई खेलना क्या है, कोई एक्शन, एक्शन का मतलब क्या होता है, कार्य। तो इन दोनों के द्वारा कोई न कोई काम किया गया। क्या काम किया गया, अर्क के द्वारा पढ़ाई की जा रही है, मृदुल के द्वारा खेला जा रहा है। ये जो खेला जा रहा है यही आपका क्या है, एक्शन वर्ड है। और एग्जाम्पल, अच्छा क्या वर्ब केवल एक्शन का ही काम करता है, जी नहीं, वर्ब एक स्टेट यानी सिचुएशन यानी स्थिति को भी बताता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूं, ही इज अ डॉक्टर, ही इज ए डॉक्टर। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तो इज कोई एक्शन वर्ड है नहीं, लेकिन इज जो है यहाँ पर स्टेट यानी स्थिति को बता रहा है, स्थिति को बता रहा है, यानी किसी परिस्थिति को बता रहा है कि कोई व्यक्ति क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। जैसे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, शी इज अ टीचर। अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या है, वो क्या है, ये बताया जा रहा है कि उसका स्टेट, ये क्या बता रहा है, उसकी स्टेट। स्टेट का मतलब होता है कंडीशन को क्या है, वो एक टीचर है। तो जो यहां पर आपको वर्ब दिखाई दे रहा है ये एक्शन वर्ड नहीं है, ये एक्शन वर्ड नहीं है, जबकि ये क्या दिखा रहा है, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है स्थिति के बारे में चर्चा की जा रही है। मैं फिर से बोल रहा हूं कि आप घबराइएगा नहीं, केवल इसमें परिचय चल रहा है। एक एक हम वर्ब्स के बारे में हल्की फुल्की आपके परिचय चलेगा, ताकि जिससे हमें ये पता चले कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या चीजें दी जा रही हैं। तो मैंने क्या बताया, इसमें क्या क्या हो सकता है एक्शन वर्ड के नाते, ये सिट माने बैठना, वेक माने जागना, स्टडी माने पढ़ना, प्ले माने खेलना। ये तमाम जितने वर्ड होते हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ये एक एक्शन वर्ड है। क्या है ये, एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का मतलब जिससे किसी के कार्य होने या करने के बारे में जानकारी मिलती है। अगर सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है तो उसी के द्वारा किए गए कार्य, उसके द्वारा किए गए जो कार्य होता है, ये जो कार्य यही है आपका वर्ब। अब इसके बाद हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, अब अगला टॉपिक हम लोग एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे। एडजेक्टिव का मतलब देखिए होता है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है कि ईश्वर ने इसे इस तरीके से बनाया और कहा इसे कि जाओ तुम और जा करके नाउन और प्रोनाउन का गुणगान करो। इसका नाउन और प्रोनाउन का गुणगान करो। तो एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताना। किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता की, क्या मैंने बताया, विशेषता। जैसे या इसी को बोल सकते हैं क्वालिफाई। नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, ये क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब उसकी विशेषता को बताता है। या इसी को बोल सकते हैं मॉडिफाई, ये क्या करता है, उसी की विशेषता को बताने का काम करता है। बहुत ही सिंपल है। मतलब किसी भी सेंटेंस में अमूमन कैसा और कैसी या कितना और कितनी और भी हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि एडजेक्टिव और भी हैं, लेकिन सामान्य रूप से एक छोटे और रूप में मैं समझाने का आपको तरीका बता रहा हूं कि कैसा और कैसी और कितना और कितने लगा के सेंटेंस में प्रश्न करने पर जो आपको उत्तर मिल जाए, बड़ी आसानी के साथ आप एडजेक्टिव पहचान सकते हैं। जैसे मैं कहूं यू आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तुम कैसे विद्यार्थी हो, तुम एक प्रतिभावान या टैलेंटेड या इंटेलिजेंट विद्यार्थी हो। कैसे हो तुम, स्टूडेंट क्या है, नाउन। और मैं आपको एक बात बताता हूं कि 90% केसेस में, हालांकि और भी 90% केसेस में किसी नाउन के ठीक पहले ये शब्द रहेगा, किसी नाउन के ठीक ही पहले शब्द रहेगा। क्यों, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा प्रेडिकेटिव यूज, एट्रीब्यूटिव यूज। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये केवल इंट्रोडक्शन क्लास है। जैसे कहूं सी इज नॉटी गर्ल, सी इज ए नॉटी गर्ल। जरा ध्यान दीजिए, ये गर्ल क्या है, नाउन है। अब ये लड़की है कैसी, इसकी विशेषता, ये किसकी क्या खासियत है,
इसके अंदर वह कौन सी विशेषता है कि जिसकी बारे में शब्द बता रहा है, वो है नॉटी। नॉटी का मतलब होता है शरारती। नॉटी का मतलब क्या होता है, शरारती। अब इस लड़की की विशेषता बतलाई जा रही है कि लड़की कैसी है, एक शरारती लड़की है। तो यहाँ पर नॉटी आपका क्या हुआ, एक विशेषण हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ। और एग्जांपल ले लेते हैं। शी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब जरा ध्यान दीजिए, इस लड़की के बारे में एक विशेषता बतलाई जा रही है, लड़की की खासियत बताई जा रही है। उसकी क्या विशेषता है, कि लड़की है कैसी, वो खूबसूरत लड़की है। कैसी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। मैंने क्या बताया, एडजेक्टिव लगभग किसी नाउन के पहले ही आएगा, तो जिससे इसे पहचानने में बड़ी आसानी हो जाती है। कैसी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। तो मैंने क्या बताया, किसी भी सेंटेंस में कैसा और कैसी लगाकर सेंटेंस में जब प्रश्न करते हैं, तो लगभग आपको मान के चलिए, मैंने कहा लगभग आपको जो मिल जाए वही आपका क्या होता है, विशेषण होता है। अब इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब आपके सामने मैंने अगला टॉपिक लिखा है एडवर्ब। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। इसे कहते हैं क्रिया विशेषण। एक बात बता दूं, नाम से तो लग रहा है क्रिया की जो विशेषता बतला है, जी नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। एडवर्ब जो एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव की, किसी वर्ब की, किसी एडवर्ब की, या इसके अलावा किसी अदर वर्ड्स की, किसी अदर वर्ड्स की क्या करे, खासियत बताए। क्या बताए, उसकी खासियत बताए, या उसको क्या करे, क्वालिफाई करे, तो उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब या इसके अलावा अन्य शब्दों के बारे में कुछ बताए, उसे कहते हैं एडवर्ब। इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं जिससे चीजें आपको एकदम स्पष्ट हो जाए और आप कम से कम इसका परिचय जान लें कि कौन है भाई साहब एडवर्ब महोदय। मैंने एक बताया, जैसे कहा, जैसे मैं कहूँ सी इज ब्यूटीफुल, सी इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें भाई एडवर्ब कहाँ है। नहीं है एडवर्ब, इसमें बिल्कुल एडवर्ब नहीं है, क्योंकि ये क्या है, आपका नाउन है। ये क्या है, तो आप कहेंगे एडजेक्टिव। बिल्कुल सही कहा, एडजेक्टिव, इसमें एडवर्ब कहाँ है। जरा मेरी बात सुनिए, मैंने क्या बताया कि एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव की खासियत बताए। इसमें ये लिखा गया है कि वो एक खूबसूरत लड़की है। क्या मैंने ये बताया कि उस कितनी खूबसूरत है वो? मैंने ये तो नहीं कहा कि वो कितनी खूबसूरत है। अब मैं अगला सेंटेंस लिखने चल रहा हूँ, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अगला सेंटेंस है, शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये क्या है, एक एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव है। अब मैंने क्या बताया पहले सेंटेंस में, तो खूबसूरत है, लेकिन उसके बारे में ये नहीं पता है कि कितनी खूबसूरत है। आप इधर देखना, अब इसकी खूबसूरती का स्तर बता रहा है, कितनी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो जो वेरी मैंने लगा दिया, ये जो वेरी शब्द है, इस शब्द की खासियत बता रहा है। मैंने क्या बताया कि शुरुआत में एडवर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो किसी एडजेक्टिव की खासियत होता है। ब्यूटीफुल क्या है, एक विशेषण है, इसकी विशेषण की विशेषता बता रहा है। अब इसकी विशेषता ये बता रहा है, खूबसूरत, कितनी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। खूबसूरती की विशेषता बतला रहा है, कितनी खूबसूरत है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है। इसलिए ये क्या हो गया, आपका एडवर्ब हो गया। अब मैं दे रहा हूं एक दूसरा एग्जांपल। जैसे मैं कहूं, जैसे मैं कहूं यू, सॉरी, यू रन, तुम दौड़ते हो। अब इसमें आप देखेंगे ये क्या है, एक नाउन है, और ये क्या है, एक वर्ब है। ये नाउन के साथ साथ एक सब्जेक्ट भी है। मैं कह रहा हूं तुम्हारे बारे में कि तुम दौड़ते हो, और दौड़ना यहाँ पर क्या है, एक वर्ब है। और एडवर्ब का काम होता है किसी वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, एडवर्ब के बारे में
या किसी अन्य शब्द के बारे में उसकी विशेषता को बतलाना। एक बात बताओ, जरा देखो जरा ध्यान से, तुम दौड़ते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं तुम दौड़ते कितना तेज दौड़ते हो? हाँ, क्या यहाँ पर दौड़ने की स्पीड को बताया गया कि दौड़ने की गति क्या है, किस तरीके से दौड़ना है? हाँ, दौड़ने में कौन सी स्टाइल का प्रयोग किया जा रहा है? क्या वो धीमे दौड़ता है, क्या वो तेज दौड़ता है, वो कैसे दौड़ता है, उसके दौड़ने का क्या है? अब अगला सेंटेंस देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं यू रन फास्ट। अब दौड़ तो रहा है, ये वर्ब हो गया। अब इसके इसके दौड़ने की दर क्या है? तो दौड़ भी रहा है कितना, बहुत तेजी से। अब यही आपका क्या है, एडवर्ब हो गया। बिल्कुल घबराना नहीं है। अगर आपको मैं अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, केवल परिचय दे रहा हूँ, अगर आपको जरा भी परेशानी आए तो मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सारी चीजें मैं आपको अगले टॉपिक में, अगले वीडियो में एकदम अच्छे से मैं आपको समझा दूंगा। एक और दे रहा हूं मैं, एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जरा उसको समझेंगे। जरा देखिए, अब ये देखिए यहाँ पर तो इस वर्ब के बारे में एक वर्ड है फास्ट, इस नाउन सॉरी इस वर्ब के बारे में ये विशेषता बतला रहे कि दौड़ भी रहा है, कि कैसे दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है। अब मैंने एक बताया कि एडवर्ब एडवर्ब की ही विशेषता बतलाता है। देखिए आप इसमें देखिए, दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूं यू रन वेरी फास्ट। अब देखिए रन की विशेषता कौन बतला रहा है कि रन दौड़ रहा है, कैसे दौड़ रहा है, कैसे क्या है, कैसे दौड़ रहा है, तो बोलेंगे फास्ट दौड़ रहा है। अच्छा, फास्ट तेज दौड़ रहा है, कितना तेज दौड़ रहा है ये भी नहीं पता है। अब इस फास्ट की विशेषता ये वेरी बता रहा है, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब और ये भी एडवर्ब। अब इसकी विशेषता ये फास्ट बता रहा है और फास्ट की विशेषता एक वेरी बता रहा है, इसलिए एडवर्ब एडवर्ब की विशेषता को बताता है। तब तक अब इसके बाद हम एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग अगला टॉपिक प्रीपोजिशन देखते हैं। प्रीपोजिशन, देखिए प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स। मतलब हिंदी बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और पहले आकर के किसी दूसरे शब्द से अपना संबंध स्थापित करता है। बोलेंगे सर कैसे? जैसे मैं कहूं ही sat on the chair, जरा ध्यान दीजिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है। ये देखिए एक नाउन है, इसके पहले आया है, इस किसी नाउन के पहले आया है और यही ऑन इससे अपना संबंध स्थापित कर रहा है कि वह बैठा है। कहाँ बैठा है? टेबल पर बैठा है। तो मैंने क्या बताया कि प्रीपोजिशन एक वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के किसी अन्य शब्दों से अपना संबंध स्थापित करता है। तो देखिए ही से अपना संबंध स्थापित कर रहा है। अब देखिए एक दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं, कौन बैठा है? वह बैठा है। कहाँ बैठा है? टेबल पर बैठा है। कहाँ पर? टेबल पर। कहाँ पर? सॉरी चिक्कू, कहाँ पर? कुर्सी पर। कुर्सी पर। तो कुर्सी के पहले आया और कौन बैठा? वह बैठा। ये भाई साहब इस चेयर पर बैठे हैं, लेकिन इन दोनों को जोड़ने का काम ये ऑन कर रहा है। जरा और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं। द कैट इज, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर एक अंडर, अच्छा अंडर के बारे में बाद में भी जानेंगे हम लोग। अंडर एक एडवर्ब की भी तरह काम करता है, तो अभी हम लोग एडवर्ब यहाँ पर और डिटेल में नहीं बताऊंगा। यहाँ पर देखिए टेबल क्या है, एक नाउन है, देख रहे हैं आप लोग, और उसके पहले एक शब्द आया है अंडर, ठीक आया है। अब ये अंडर क्या कर रहा है? इस कैट से अपना संबंध स्थापित कर रहा है। जैसे बिल्ली टेबल के नीचे है, बिल्ली टेबल के नीचे है। जरा देखिए कैसे, आप खुद ही सोचिए कि टेबल क्या है, एक नाउन है, बिल्ली भी एक नाउन है, टेबल के पहले आया ये सब। टेबल के पहले अर्थात इस नाउन के पहले आकर के किसी अन्य नाउन से अपना रिलेशन जोड़ने का काम कर रहा है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रपोजिशन एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आता है और अपना संबंध किसी दूसरे नाउन और प्रोनाउन से या किसी अन्य शब्द से भी अपना संबंध स्थापित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रपोजिशन कहते हैं। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे मैं यहाँ मिटा रहा हूँ जगह के लिए,
राम इज स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री, बिहाइंड द ट्री। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बताया, ये पेड़ क्या है, ये पेड़ है, ये पेड़ क्या है, नाउन है। इस नाउन के पहले एक शब्द आया है क्या, बिहाइंड, और ये बिहाइंड आकर के किससे संबंध स्थापित कर रहा है, राम से। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी नाउन और प्रोनाउन के पहले आकर के अन्य शब्दों से अपना संबंध स्थापित करता है, उसी को कहते हैं प्रीपोजिशन। कौन कौन से प्रीपोजिशन हो सकते हैं, अला प्रीपोजिशन सिंपल होते हैं, आपके कंपाउंड प्रीपोजिशन भी होते हैं, लेकिन मैं आपको साधारण बता सकता हूं, जैसे ऑन हो जाए, इन हो जाए, टू हो जाए, ऑफ हो जाए, डबल ऑफ हो जाए, अपॉन हो जाए, फ्रॉम आ जाए, इनटू हो जाए, एटसेट्रा। ये तमाम इससे भी और भी हैं, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखते हैं। अब हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखेंगे, कंजक्शन। एक सातवां टॉपिक है। मैंने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच टोटल होते हैं 8 पार्ट होते हैं, अर्थात 8 हिस्से होते हैं, जिसमें से सातवां है आपका कंजक्शन। बहुत ही मजेदार टॉपिक होगा ये। मैंने बताया कंजक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, टू फ्रेजेस, टू क्लॉजेस और टू सेंटेंस। मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़े, सेंटेंस को जोड़े, दो या दो से अधिक फ्रेज को जोड़े, उसे कहते हैं कंजक्शन। ये एक शब्द होता है, केवल यह एक शब्द होता है जो एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। बहुत ही आसान, मैंने क्या बताया, ऐसा कंजक्शन उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़े, फ्रेज को जोड़े, सेंटेंस को जोड़े, उसे कहते हैं कंजक्शन कहते हैं। बोलेंगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखिए बहुत बढ़िया समझा देता हूँ। जैसे मैं कहूँ, एग्जाम्पल जरा ध्यान दीजिए, ही इज गुड, ही इज गुड, यू आर बैड। आपके सामने दो सेंटेंस है, वह अच्छा है तुम बुरे हो। अब ये दो सेंटेंस है, पहला और ये क्या है, दूसरा। अब इन दोनों सेंटेंस को मुझे एक सेंटेंस में जोड़ना है, तो क्या इस सेंटेंस को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि तुम अच्छे हो लेकिन वो बुरा है, या तुम अच्छे हो और वो बुरा है। यानी इन दोनों सेंटेंस को हम देखिए कैसे जोड़ सकते हैं, इन दोनों सेंटेंस को एंड से, बट से जोड़ सकते हैं। यानी कंजक्शन के बारे में पहले जान लीजिए, कंजक्शन होते बहुत प्रकार के हैं। अभी हम लोग बहुत गहराई से देखेंगे तो 4 प्रकार के कंजक्शन होते हैं, कुमुलेटिव होता है, अल्टरनेटिव होता है, एडवर्सेटिव होता है, इलेटिव कंजक्शन होता है। तो उसको अभी यहाँ नहीं जानना है, अभी के लिए हम लोग केवल परिचय देखेंगे। देखिए मैंने क्या बताया, ही इज गुड, यू आर बैड। अब इन्हीं दोनों सेंटेंस को हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं, ही इज गुड, वो अच्छा है, लेकिन बट तुम बुरे हो। इन दोनों सेंटेंस को केवल एक वर्ड मैंने लगा दिया और सेंटेंस जुड़ गया, इसी को बोलते हैं कंजक्शन। और एग्जाम्पल दे रहा हूं, और एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे समझते हैं हम लोग। वीना वेंट टू मार्केट, वीना मार्केट गई। फिर मैं लिख रहा हूं सीमा वेंट टू मार्केट, सीमा वेंट टू मार्केट। अब जरा आप सोच के देखिए, दोनों मार्केट गई हैं भाई, एक तरफ वीना मार्केट गई है, एक तरफ सीमा मार्केट गई है, गए तो दोनों मार्केट गए हैं। अब इन दोनों सेंटेंस में मैं ऐसा क्या जोड़ दूं कि ये बन जाए कंजक्शन के माध्यम से सेंटेंस एक में आकर इस तरीके से जुड़ जाए। देखिए, अरे भाई इन्हीं दोनों सेंटेंस को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वीना एंड सीमा वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, वीना और सीमा को जोड़ने वाला एक शब्द है, ये क्या है, एंड, इसी को कहते हैं कंजक्शन। बहुत आसान टॉपिक है, इसमें सबसे ज़्यादा आपको मजा आएगा। लेकिन अभी के लिए हम लोग क्या जानेंगे कि दो या दो से अधिक वर्ड्स को, दो या दो से अधिक सेंटेंस को, या दो या दो से अधिक फ्रेज को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसी कहते हैं कंजक्शन कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक अगला टॉपिक इंटरजेक्शन देखते हैं।
अगला टॉपिक है इंटरजेक्शन। ये तो बहुत ही सिंपल है, इसे आसानी से एक छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। इंटरजेक्शन मैंने बताया कि इंटरजेक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो आपके हार्ट से सम सडन फीलिंग, अचानक निकले हुए जो भावनाएं विचार होता है, उसी को कहते हैं इंटरजेक्शन। जैसे जैसे कोई बिजनेसमैन था, करोड़पति, सट्टा लगाया और रातों रात करोड़पति से रोडपति हो जाए। करोड़पति में क हटा दें तो क्या बना? रोडपति। था करोड़पति, अचानक हुआ रोडपति। कहा हाय माई, मैं लूट गया, मैं बर्बाद हो गया। उसके मुंह से क्या निकला? हाय। क्या निकला? हाय। इसी हाय को कहते हैं अल्लास। अल्लास, आई एम रूइंड, आई एम रूइंड, मैं बर्बाद हो गया। इसका मतलब क्या बोला? ये हाय। अच्छा, ये कौन सा हाय है? ये वाला हाय। एक ये वाला हाय होता है, ये वाला हाय नहीं, ये बर्बादी वाला हाय है। एक और है, कहीं से कोई जा रहा था, अचानक उसे एक बदबू आ रही है, किसी चीज के मरने की उसको बदबू आ रही है। एक अच्छी छी, भागो यहाँ से। तो छी छी उसके दिल से है। कोई बोला क्या इसको छी छी बोलो? उसके अचानक दिल से क्या निकला? छी छी। उसको क्या बोलेंगे? फाई फाई, फाई फाई। गो अवे, गो अवे फ्रॉम दिस प्लेस, फ्रॉम दिस प्लेस। आप देख रहे हैं यहां पर एक वर्ड आया एलास, एक वर्ड आया फाई फाई। ये फाई फाई घृणा का प्रतीक है, कॉन्टेम्प्ट को दिखा रहा है। एक और दे रहा हूं, जैसे मान लेते हैं कि आपने मैच लगाया, काफी पैसे का आपने मैच लगाया और आप जीत गए। आपकी टीम ने संघर्ष किया, आप क्या हुआ? जीत गए। आपने बड़ी संघर्ष किया, अंतिम ओवर हुआ, अंतिम बॉल तक ये मैच चल रहा था, टसल चल रहा था और आपको 4 रन की जरूरत थी, आपने छक्का मार दिया और रे वी हैव वन द मैच, हम जीत गए। देखिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, हुर्रे या हुर्रा, हुर्रा, वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच। ये जो हुर्रा बोले हो, इसका मतलब ओहो हम मैच जीत गए। किसी ने बोला क्या ओहो बोलो? कोई बोला क्या ओहो बोलो? तो यही है, अचानक आपके दिल से जो निकली भावनाएं, निकले हुए जो शब्द होते हैं, सम सडन फीलिंग, अचानक जो निकले हुए आपके जो विचार होते हैं, जिसको किसी ने बोला नहीं कि सोचो, अचानक दिल से जो आपका निकला है, वही है आपका, वही है आपका इंटरजेक्शन। मैं उम्मीद करता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो मैंने आपको आज केवल इंट्रोडक्शन दिया है, अर्थात परिचय दिया है, आपको चीजें समझ में आई होंगी। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि पहली बात, आप धैर्य रखें। कोई भी अगर मैं वीडियो बता रहा हूं तो प्लीज आप उस वीडियो को पूरा देखिए, पेशेंस के साथ देखिए, क्योंकि आप किसी वीडियो को जब देखते हैं तो धीरे धीरे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और इस तरीके से आप वीडियो को देखते हुए आपका धीरे धीरे नॉलेज बढ़ेगा, ज्ञान बढ़ेगा। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं कि आप इंग्लिश का कोई भी कॉन्सेप्ट होगा, मैं एकदम आसान और पानी की तरह अगर ना आपको बता दिया तो फिर आप कहिएगा, मतलब इंग्लिश के ग्रामर में कठिन से कठिन टॉपिक को सबसे आसान अगर मैं यहाँ आपके सामने अगर बताकर नहीं गया तो आप कहिएगा। लेकिन हाँ, आप पेशेंस रख करके कोई चीज़ देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। स्टे हैप्पी, गुड बाय, थैंक यू सो मच।